जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सभी को हमारी राम राम। चलो, कल एक बड़ी आश्चर्य की बातें हुई हमारे साथ, सोचा आपको बता दें। सुनकर आत्मा को दुख हुआ, हृदय को आघात हुआ उस बातें को सुनकर, और आंखों से देखकर वास्तविकता में मन को पीड़ा हुई, हृदय को पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। कल हम परसों एक जगह बैठे थे, शादी का समारोह था वहाँ, मतलब शादी का प्रोग्राम था। तो वहाँ कुछ व्यक्ति भी बैठे थे, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। और हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति, गांव कसौली के गणमान्य व्यक्ति और मोहल्ले पर और अदर में गवांड के आसपास के गणमान्य व्यक्ति बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। देखो, जहाँ कोई समारोह, जहाँ कहीं कोई शुभ कार्य होता है, जहाँ कोई अच्छा कार्य होता है, वहाँ आदमी सुबह के बैठ के बात ही करेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है, वह उन बातों में अपने शब्दों में मर्यादा नहीं रख पाता। हमें दुख कुछ वैसे नहीं हुआ, लेकिन दुख ये हुआ कि गांव के गणमान्य व्यक्ति, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर वही अपने शब्दों में मर्यादा नहीं रखेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है। दुख तो हो गई। बात क्या थी? अब से 2 साल पहले, अर्थात 2024 से पीछे पहुंच जाओ आप। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी कह के पुकारा करते थे वे आदमी। उनके मुख से मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी निकला करते। और जब कल चर्चा कर रहे थे, मंत्री से सीधे संजीव बालियान पे आ गए। उनमें से हमारे गांव के भी 1-2 गणमान्य व्यक्ति थे और दल में भी। खैर, हम आपको उनका नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनके शब्दों की मर्यादा को सुनकर बहुत दुख हुआ। मंत्री से सीधे नाम पे आ गए। 2 साल पहले मंत्री जी कहा करते थे, और 2 साल बाद ही, अर्थात 2024 से 26 चला है लगभग, बस 24 गया, 24 में चुनाव था, और 25 और 26 लगभग 2 साल भी पूर्णतः नहीं हुए। मंत्री जी से सीधे संजीव बालियान, संजीव बालियान, संजीव बालियान के नाम पे आ गए। तो हमें दुख ये हुआ कि यार, जब हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति ही अपनी शब्दों में मर्यादा नहीं रख पाते, तो दुर्भाग्य की बात है। वो वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमें नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं हुई, नाम तो आप किसी का भी ले सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमको बहुत पीड़ा हुई वास्तव में जब हमने वहाँ यहाँ देखा। हमने सोचा तो कि इनकी एक वीडियो बना लें, लेकिन हमने सोचा ना यार, वीडियो क्यों बनाए, क्योंकि कर्मों का फल ईश्वर देता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे, इसका विधान ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है। अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे। अन्य वाकई में हमारे मन में मोबाइल था, और जब ये श्री गांव के गणमान्य और बहुत अच्छे व्यक्ति सीधे मंत्री से संजीव बालियान पे आ गए, तो हमारे मन में विचार आया कि इनकी एक वीडियो शूट कर ली जाए और इनको दिखाया जाए, या इनको बताया जाए कि आप कहीं भी बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, बात सभी करते हैं। हम भी आपसे बातें कर रहे हैं, आप भी किसी न किसी से बातें करते हैं, बातें सब करते हैं, लेकिन शब्दों में मर्यादा बना के रखना हम सभी का कर्तव्य है। तो हमारा तो आपसे मात्र कहने का यही अनुरोध है कि आप बातें किसी की भी करो, जिसकी मर्जी बात करो, लेकिन शब्दों में मर्यादा बना के जरूर रखो। मुख से ऐसे शब्द ना निकले जिससे दूसरे के मन को पीड़ा हो। जय श्री राम, जय श्री राम, बस आपको कहने का इससे कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बालियान तो आप भी कह सकते हो, संजीव बालियान हम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, वो तो एक सांसद था, उसका नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको तो हम नाम लेते हैं, सीधे योगी योगी के नारे लगाते हैं। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका नाम लेते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नाम तो आप भगवान श्री राम कितने बड़े हैं, हम श्री राम का नाम लेते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, हम भी आपको कहते हैं जय श्री राम, लेकिन जी जय श्री राम कितने बड़े हैं। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों में मर्यादा बना के रखना ये हमारा कर्तव्य है। हमें उनके नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, वे नाम ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए जीवन में। भाई हमारी जीभ है, हम किसी को गाली दे, किसी को राम राम करे, राम राम करेंगे तो ईश्वर हमारा हिसाब करेगा, हम किसी को गाली देंगे तो ईश्वर हमारा हिसाब करेगा। भाई कर्म का ठेका तो ईश्वर ने ले रखा है ना, आप जैसा कर्म करोगे ईश्वर आपके साथ ऐसे ही करेगा। लेकिन शब्दों की मर्यादा बना के रखना हम सभी कर्तव्य है। हमारा तो आपसे इस बात को शेयर करने का, इस बात को बताने का मात्र एक उद्देश्य ही है कि हमें अपने शब्दों में मर्यादा बना के रखनी चाहिए। चाहे हम परिवार की बातें करें, चाहे परिवार में बैठ के बातें करें, चाहे दोस्त के साथ बैठ के बातें करें, चाहे माता पिता के साथ बैठ के बातें करें, चाहे किसी भी रिश्तेदारी के साथ बैठ के बातें करें, चाहे कहीं भी किसी के भी बारे में बात करें, तो हमें अपने शब्दों को में मर्यादा बना के रखना चाहिए। ठीक है ना महात्मा जी। आघात तो इसलिए मन दुखी हुआ, परेशान हुआ कि अब से पहले इनके मुख से मंत्री मंत्री निकल रहा था, आज थोड़ा सा समय क्या बदला, सीधा मंत्री से सीधा नाम पे आ गए, सीधा संजीव बालियान के नाम से संबोधन करने लगे। बस ये पीड़ा हुई थोड़ी सी। तो अगर वे लोग इस वीडियो को उन तक पहुंच जाए और वे वीडियो को देखे, तो प्लीज उनसे भी हाथ जोड़कर हृदय से सर झुकाकर निवेदन है कि वे भी अपने शब्दों में मर्यादा बना के रखें। जब भी चर्चा करें तो अपने शब्दों पे थोड़ी सी मर्यादा बना के रखें, संयम बना के रखें। ठीक है ना। आगे सभी की अपनी विवेक शक्ति है, जैसे जिसको अच्छा लगे वो वैसा कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम, जय श्री राम। ओम।